दोस्तों अब अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा रहा है यूक्रेन और इजराइल को लेकर, और यूरोप के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप यूक्रेन का साथ छोड़ देते हो तो हम भी इजराइल का साथ छोड़कर उसके जितने भी विरोधी हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मात्र कहा हो या फिर सिर्फ धमकियां दी जा रही हो, इसकी शुरुआत ऑलरेडी यूरोप के द्वारा हो चुकी है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं और इजराइल के एक कट्टर समर्थक भी हैं। और यही वो वजह है कि जब से वो सत्ता के अंदर आए हैं उन्होंने ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम जो बाइडेन के कार्यकाल पर नजर डालें तो उनके कार्यकाल में भी ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर प्रेशर ना हो, लेकिन उनके कार्यकाल में फिर भी आप थोड़ा बहुत करके कच्चा तेल ईरान से परचेज कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए एक फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इनफैक्ट अभी तक भारत जो ट्रेड कर रहा था ईरान से अब उसे भी बंद कर दिया गया है। भारत भी अब ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहा है। अब आप इससे समझ जाइएगा कि कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया गया है यहाँ पर ट्रंप ने ईरान के ऊपर। लेकिन ट्रंप की इस पूरी पॉलिसी का अब सत्यानाश करना स्टार्ट कर दिया है यूरोप ने। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए, पिछले कुछ महीनों के अंदर ईरान का जो कच्चे तेल का निर्यात है वो 18% बढ़ चुका है। वो भी उस टाइम के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद ईरान के ऊपर संपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और बहुत ही ज्यादा कठोर नीति अपनाई ईरान के लिए। और ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसका सबसे बड़ा कारण यूरोप ही है। दरअसल जो यूरोप के देश हैं उन्होंने जानबूझकर कच्चा तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया है ईरान से और ईरान के साथ अपनी दोस्ती लगातार बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। वहीं जर्मनी समेत तमाम यूरोपियन देशों के इस कदम को अमेरिका के अंदर एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप का साफ कहना है कि अगर आप यूक्रेन को अकेला छोड़ने का सोच रहे हैं, यूक्रेन की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप जरा भी मदद प्रोवाइड नहीं करवाएंगे अगर यूक्रेन को, तो ऐसे में हम इजराइल की मदद तो करेंगे जरा भी नहीं, उल्टा हम इजराइल का नुकसान करेंगे और जितने भी इजराइल के दुश्मन हैं उन सभी को हम एक बड़ा फायदा पहुंचा देंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ईरान से तेल खरीद लिया, इससे आखिरकार ईरान इतना मजबूत कैसे हो जाएगा? तो मजबूत क्यों हो जाएगा, किस सेंस में होगा वो मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। नो डाउट पैसे की मजबूती तो होगी ही, असल में ईरान को चाहिए भी पैसा ही है, लेकिन उस पैसे का वो इस्तेमाल कहाँ करेगा, मेन कारण ये है। और उस पैसे का वो इस्तेमाल करने वाला है जल्दी से जल्दी अपने लिए परमाणु हथियारों को बनाने में। आप जानते ही होंगे कि ईरान लगातार कई वर्षों से परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए ईरान को चाहिए ढेर सारा पैसा, बहुत सारे यूरेनियम संवर्धक यानी कि ऐसी चीजें जो यूरेनियम को प्योरीफायर करें। इसके अलावा बहुत सारे खास इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है एक परमाणु हथियार बनाने के लिए। और आप जानते ही होंगे कि कोई परमाणु हथियार बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब ईरान के पास पैसा तो है कि वो नॉर्मल तरीके से एक लीगल वे में तो परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन आप जानते ही होंगे कि अमेरिका के द्वारा इतने सारे प्रतिबंध उसके ऊपर थोप दिए गए हैं जिससे कि वो डायरेक्टली किसी भी देश से, किसी भी मार्केट से, किसी भी ऐसी चीज को नहीं खरीद सकता। कोई भी इक्विपमेंट क्यों ना हो वो डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते और इसी वजह से उन्हें जाना पड़ता है ब्लैक मार्केट के अंदर और अन्य ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करना होता है जो कि लीगली वे में ना देखे जाएं। और इसी कारण से अगर ऐसी कोई चीज है जो कि हमें मार्केट में एक लीगल वे से 1 लाख रुपए की मिलती है, तो 1 लाख की वो चीज ब्लैक मार्केटिंग और ऐसे इलीगल वे से 1 करोड़ तक की मिल जाती, 1 करोड़ तक की मिलती है। कुल मिलाकर 100 और कभी कभी तो 100 गुना से भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी वजह से ईरान को बहुत सारा पैसा चाहिए किसी भी परमाणु हथियार को जल्दी से जल्दी बनाने में, और इसीलिए ईरान भी ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचना चाहता है। और इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की पूरी ऑयल सप्लाई को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ईरान के पास तेल ही एक ऐसी चीज है जिसका वो अच्छे खासे लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इनकी ऑयल सप्लाई को रोककर खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि इनके पास एक भी पैसा ना बचे और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ा पाए, जिससे कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना आ पाए। क्योंकि अमेरिका एक बात अच्छी तरीके से जानता है कि जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया उस दिन ईरान के गले पर एक ऐसी तलवार लटकेगी जो कि किसी भी वक्त किसी भी समय इनके सर पर गिर सकती है। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो कि हाल फिलहाल की सोचता है, कभी भी वो आगे की सोचकर नहीं चलता। और उन्हें अगर ऐसा आज लगता है, यानी कि ईरान को आज लगता
लगता है कि इसराइल उनके लिए खतरा है और ईरान को चैलेंज कर रहा है, तो वो इसराइल के ऊपर परमाणु हथियार चलाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। और इसी वजह से यूरोप के द्वारा ये जो खतरे की घंटी बजाई जा रही है ईरान से तेल परचेज करके, ये अमेरिका की पूरी पॉलिसी को इफेक्ट करेगी जो अमेरिका ने यूक्रेन के अगेंस्ट में पॉलिसी बनाई है। क्योंकि यहाँ पर यूरोप का साफ कहना है, स्पेशली जर्मनी का, कि आप यूक्रेन को पैसा हथियार देते रहिए, अदरवाइज हम इसराइल के दुश्मनों को पैसा देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा घटनाक्रम एक बात बता देता है कि अब नाटो देश में कैसे फूट आ चुकी है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में कितना ज्यादा रिफ्ट आ चुका है। और जैसे जैसे ये दरार, ये जो डिफरेंसेस हैं जितने ज्यादा बढ़ेंगे, चाइना जैसे देश बहुत ही ज्यादा मौज काटने वाले हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगे।